राजधानी भोपाल के नागरिकों के स्वास्थ्य के साथ नगर निगम द्वारा गंभीर लापरवाही बरती जा रही है। एक पत्रकार वार्ता आयोजित कर नगर निगम भोपाल में नेता प्रतिपक्ष सविता जकी ने आरोप लगाया है कि नकली ब्लीचिंग पाउडर और नकली फिटकरी का उपयोग किया जा रहा है, जिसमें एक कंपनी है DCM सप्लाई करती है। भोपाल का बड़ा तालाब कोलार के साथ साथ नर्मदा जल का पानी भी भोपाल की जनता लगे 20 से 25 लाख उपयोग कर रही है, लेकिन उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो मैनेट की रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि भारत मानक को 299 फिटकरी का मानक होना चाहिए, जो नहीं पाया गया है। हमारे संवाददाता ने जब महापौर मालती राय से उनका आरोप है कि उनका कहना है कि कहीं भी कभी पानी के सैंपल लेकर सरकार की जो रिपोर्ट आ रही है गलत है, निराधार है। एक भी जनप्रतिनिधि उनको यहाँ के नगर निगम के अधिकारियों को लेकर जाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। आपके द्वारा मेरे संज्ञान में ये बात आई है, मैं इसकी जांच करवाती हूँ और अधिकारियों से संपर्क कराती हूँ। न्यूज़ 11 के लिए भोपाल से संवाददाता सऊद सिद्दीकी की रिपोर्ट। कल एक मामला उठाया है आपने ब्लीचिंग पाउडर को बड़े तालाब में, उसको लेके क्या? बिल्कुल, ब्लीचिंग पाउडर और जो फिटकरी थी उसके अंदर जो उनका अनुमानक मान होता है उससे अधिक उसमें मिलावट पाई गई। 0.2 होना चाहिए, वो निकला 19.8 और एक होना चाहिए 4 ग्रेड के लिए 32% और 2 ग्रेड के लिए 34%, उसमें भी काफ़ी मिलावट निकली। जो कि ये पाया गया, मैनेट की रिपोर्ट के अंदर ये पाया गया कि ये पानी जो है पीने योग्य नहीं है। इससे शरीर के अंदर गंभीर बीमारियों से इंसान फेफड़े की बीमारी, किडनी की बीमारी, लीवर की बीमारी, त्वचा से संबंधित बीमारियों से वो पीड़ित हो सकता है। और जब सभी पार्षद साथी, सभी मीडिया साथी वहाँ पर गए, उन्होंने देखा खुले के अंदर फिटकरी की बॉक्स पड़े हुए थे। जो क्यूब्स होते हैं वो खुली जगह में पड़े थे, उनके ऊपर कोई रेपर नहीं था, कोई ISI मार्क का चिन्ह नहीं था, कोई भी प्रमाणित सील जो होती है वो नहीं थी, जबकि ये आवश्यक है, एक्ट के अंदर लिखा है। और ऐसे ही ब्लीचिंग पाउडर की जो बोरी है उसको कूल ड्राई पैलेस पर रखते हैं, वो भी नहीं रखा था। खुले स्थान के अंदर नमी वाली जगह के ऊपर टूटे हुए कमरे में रखा हुआ है, खुले पड़ा हुआ है, जाके देख सकते हैं। सभी साथी लोगों ने उसकी वीडियो बनाई। अभी कल है ना, जब मीडिया साथियों ने जाके मेयर साहब से पूछा तो उन्होंने कहा हमें इसके बारे में नॉलेज नहीं है। नेता प्रतिपक्ष को अधिकारियों को लेके जाके जाना चाहिए। तो अधिकारियों को नेता प्रतिपक्ष क्यों लेकर जाएंगे? अधिकारियों की क्या ड्यूटी बनती है कि वहाँ क्लास 1 अधिकारी मौजूद रहे, परीक्षण करे किस कंपनी की बोरियां आ रही हैं, सही हैं, गलत हैं, खुले में क्यों पड़ी हैं, ये तो उनको वॉच करना चाहिए ना। हम तो उनको क्यों लेकर जाएंगे और उनके सामने क्यों करेंगे? उन्होंने जब गैर जिम्मेदारी दिखाई, जब उन्होंने अनियमितताएं दिखाई तो हम जाएंगे ना। और मेयर साहब आज कह रही हैं, कल उनका ये स्टेटमेंट था कि हमारे पास कोई जानकारी नहीं है, जब हम अब कार्रवाई करते हैं। आज उनका ये स्टेटमेंट है कि हमारे पास पहले से शिकायत आ गई थी। तो मैडम के पास में शिकायत आ गई थी, तो मैं चाहती हूँ कि वो दिखाएं उसको व्हाट्सएप के ऊपर, सोशल मीडिया पर मीडिया साथियों को बताएं कि कब शिकायत आई थी, उसकी डेट बताएं। शिकायत करने के बाद भी वो फिल्टर प्लांट पर क्यों नहीं गई और उन्होंने वॉच क्यों नहीं करा? जो काम मैंने करा वो काम उन्होंने क्यों नहीं करा? और वो कौन सा सैंपल उठा के लेकर गई, नहीं लेकर गई? और अगर वो लेकर गई हैं तो वो बताएं कि उन्होंने क्यों जांच नहीं कराई जब शिकायत आ गई थी। और उदित गर्ग जी का ये कहना है कि कोई सा भी सैंपल उठा के लेके जा सकता है। वहां पर तो सभी मीडिया के साथी मौजूद थे और हमको झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है। हम है ना एक एडवोकेट हैं, हम किसी के ऊपर झूठा आरोप नहीं लगा सकते। हमने मैनेट से उसकी परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त की है और यहाँ पर सारी वीडियो हैं, यहीं से उठा के लेकर गए। आज भी वो मटेरियल और जो फिटकरी है और जो ब्लीचिंग पाउडर है वहां पर पड़ा है। चल के हम अभी फिर से उठा के लेकर आए, उसकी जांच कराई, तब भी वही आया। तो ये तो अपने आप को बचाने के लिए एक इतने बड़े अधिकारी इतना झूठ बोल रहे हैं। ये तो नहीं कि हमारे जो अधीनस्थ काम करने वाले लोग हैं हमको सुधारें। एक आप बताइए कि एक हेल्पर जो वहां पर फैयाज नाम का व्यक्ति है,
वो एक हेल्पर क्या इसकी मॉनिटरिंग कर सकता है ब्लीचिंग पाउडर की और फिटकरी की? उसको क्या नॉलेज? उसके अंदर क्लास 1 ऑफिसर होना चाहिए, उसकी डिग्री होना चाहिए, वो पीसीएम के अंदर मास्टर डिग्री उसके पास होना चाहिए। वही तो कर सकता है परीक्षण और वही तो देख रेख कर सकता है कि हम जो भोपाल शहर के अंदर बड़े तालाब में ब्लीचिंग पाउडर और फिटकरी डाल रहे हैं उसका मतलब उसका अनुमान क्या होना चाहिए और उसका ग्रेड क्या होना चाहिए। अभी तो उनको कल पूछा गया तो उनको ये तो मालूम नहीं है कि उसका ग्रेड क्या होना चाहिए, उसका पैरामीटर क्या होना चाहिए। बता सकती हैं, मेयर साहब बोल रही हैं कि हमारे पास पहले से शिकायत आ गई थी, तो बताएं क्या पैरामीटर होना चाहिए और क्या उसका अनुमानित वो ग्रेड होना चाहिए, देखा कौन सा जाए तो ग्रेड। भोपाल की लाइफलाइन कहा जाता है बड़ी झील को, उसके लेके इतनी लापरवाही। इतनी बड़ी लापरवाही। और मैं एनजीटी अपने इस स्टेटमेंट के माध्यम से एनजीटी को भी अवगत कराना चाहती हूँ, भोपाल शहर की सभी जनता को अवगत कराना चाहती हूँ कि अभी 1 करोड़ रुपए का जुर्माना हुआ है सिर्फ क्रूज रेस्टोरेंट बनाने के ऊपर। और ये इतना फिल्टर पानी जो है ब्लीचिंग और फिटकरी का वो जो कि नकली है, वही वेस्टेज पानी बड़े तालाब के अंदर जा रहा है। चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि अगर वो ब्लीचिंग पाउडर का गंदा पानी वेस्टेज पानी कहाँ जाता है, बड़े तालाब में फिर से मिल रहा है। तो ये एनजीटी को भी मैं अवगत कराना चाहूंगी और मैं कल शिकायत करने जा रही हूँ मानव अधिकार आयोग, और मैंने इसकी सभी जगह शिकायत कर दी है कलेक्टर कमिश्नर साहब के पास में, जितने भी उच्च अधिकारी हैं। और मैं चाहूंगी कि तत्काल संज्ञान लें और वो यहाँ पर जो फिल्टर प्लांट के ऊपर जो ऐसे लापरवाह अधिकारी हैं उनको तुरंत यहाँ से हटाया जाए। और जिस जो वहां पर है ना क्रेडर का व्यक्ति है जो इसकी देखरेख करने के लायक है, क्लास 1 ऑफिसर, उसकी यहाँ पर ड्यूटी लगाए और सभी स्टाफ को चेंज किया जाए। जो काम करने वाले योग्य लोग हैं वहां पर उनको तैनात किया जाए। बोल दीजिए मैडम। नेता प्रतिपक्ष द्वारा ब्लीचिंग को लेकर, पाउडर को लेकर आरोप लगाएं, क्या कहना चाहेंगे? नेता प्रतिपक्ष को पहले अधिकारियों से संपर्क करके और अधिकारियों को लेकर जाना चाहिए, और चाहे वो पानी की जांच करवाना हो और चाहे ब्लीचिंग की जांच करवाना हो, अधिकारियों को साथ लेकर जाती और जांच करवाती तो निष्कर्ष निकलता। आरोप लगाने अकेले से निष्कर्ष तो नहीं निकल पाता है। यदि हम सच्चे जनप्रतिनिधि हैं तो हम अधिकारियों के साथ में दौरा करना चाहिए। अरे वो परेशान करो, बुला पाने की ना बना रहा हूँ दिखाओ कहाँ ड्राई होता है, चलिए बताइए, जाके बताइए ना। अरे आप सफाई करके वहाँ देखती हूँ, बताओ। भाजी ये स्टोर वालों की तुलसी बाइक में, मतलब ये खुला हुआ है, ये रेपर में नहीं है, कहाँ से आता है? ये स्टोर में अपना इससे क्या करते हैं? ये फिटकरी है ढेला में पानी साफ करने के लिए पानी में डालते हैं। ये पानी साफ होता है इससे। ये स्टोर से आता है ना। तो आप इसी को यूज करते हैं इसको इसमें। हाँ रावटर में डालना पड़ता है। ये पैक के नहीं, पैक होता है ना, आगे लो अंदर लो। जानकारी इतना